सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इदारे शरिया को समझा। अभी हम लोगों की एक इदारे शरिया की ज़बरदस्त मीटिंग चल रही है जो तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस। आज माशरे में जो गड़बड़ियाँ हैं उस गड़बड़ियों को देखते हुए इदारे शरिया ने ये संकल्प लिया और ये तय किया कि हम माशरे की गड़बड़ियों को ठीक करेंगे और जो बातें सरकार के ज़रिया मुसलमानों के साथ जो हक़ तलफ़ी की जा रही है उस पे भी हम सरकार से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि इदारे शरिया जो तहरीक बेदारी का जो प्रोग्राम चल रहा है, कई फेज़ का प्रोग्राम ख़त्म हो गया और ये 5 स्टेटों में चल रहा है, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। और इसकी रहनुमाई गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी की क़यादत में ये सारी तहरीकें चल रही है और इसकी सरपरस्ती इदारे शरिया कर रही है। दूसरी बात यह है कि अभी मैं और इदारे शरिया के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा क़ुतबुद्दीन साहब रिज़वी जो हमारे साथ अभी हैं, अभी 11 नवंबर को इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का जो प्रोग्राम है वो गिरिडीह और कोडरमा ज़िला के बीच में एक गाँव प्रखंड है जिस गांव का नाम गड़गी है और वो गड़गी में 11 नवंबर को तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस होना है। आज हम लोगों ने वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग किया। उससे पहले भी 16 तारीख एक मीटिंग हुई है, उसके बाद एक 19 तारीख की मीटिंग हुई है और लोगों में खुशी की लहर है। और माशरे में जो गड़बड़ियाँ हैं वो गड़बड़ी को देखते हुए लोग चाहते हैं कि इदारे शरिया के ज़रिया जो तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे हम लोग अपने माशरे की गड़बड़ियों को दूर करें। इसलिए लोगों में उत्साह देखा गया, लोगों में खुशी की लहर देखी गई और लोगों ने ये तय किया कि हम इदारे शरिया के इस तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे और जो हमारी मांगे हैं, अपने माशरे में भी जो मांगे हैं, जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक करेंगे। जहेज़ का मसला है, वो शादी में कम खर्च का मसला है और एजुकेशन का जो मसला है ये तो हमारे माशरे का मामला है। फिर हमारी जो बातें सरकार से होगी वो सरकार से फिर हम डिमांड करेंगे संवैधानिक ढंग से, कानून जो कहता है उस कानून के तहत हम सरकार से मांग करेंगे कि आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए। आज हमारे इस महान मुल्क में, इस अच्छे मुल्क में जिस हिंदुस्तान और जिस भारत और इंडिया की मिसाल दुनिया नहीं दे सकती, उस हसीन मुल्क में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो लोग गुस्ताखी करते हैं, उस गुस्ताखी के ख़िलाफ़, नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चूँकि ये लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तान जमहूरियत देश है। इस मुल्क में सबको अपना अपना फंडामेंटल राइट है, सबको ये अधिकार और हक़ है कि वो अपनी बातें कर सके, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो धार्मिक बातें हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क में नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी करे उस पर एक कानून बने, एक एक्ट बने। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे जो मार दिया जाता है बेवजह का, उस पर भी मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ वो जब हम 11 नवंबर 2023 को हम जब गड़गी के उस सरज़मीन पर जब तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब आएंगे और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे मशाइख, बहुत अच्छे जयदुल क़द्र उलमा-ए कराम, शोरा-ए-ज़ाम आएंगे और अपनी नूरानी ख़िताब से
लोगों को जब बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग, हमारे माशरे में ज़रूर इस्लाह होगी, जो गड़बड़ियाँ हैं वो ठीक होगी। और हम ये कहते हैं अपने लोगों से, अपने सारे मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि आप 11 नवंबर 2023 को 9 बजे सुबह से लेकर 2 बजे दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। और इस प्रोग्राम में आप सारे लोग, ख़ास करके आप लोग को दावत दी जाती है कि आप लोग उस प्रोग्राम में आए और उस तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। यही कहने के लिए ये स्थान जो है, ये जो जगह है तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के लिए, ये गाँवा प्रखंड गिरिडीह ज़िला में पड़ता है और उस गांव का नाम गड़गी पीहरा है। उस गड़गी की सरजमीन पर तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस होगा और ये कोडरमा ज़िला और गिरिडीह ज़िला के बीच में ये गांव है और बहुत लोगों में खुशी की लहर है। मैं सारे मुसलमान भाइयों को, तहरीक बेदारी और इदारे शरिया से मोहब्बत करने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों को भी मैं निमंत्रण और दावत दे रहा हूं कि आप लोग भी 11 नवंबर को आएँ। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मेरा नाम नज़रुल हसन हाशमी है और चीफ कन्वीनर हूँ मैं तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का। और ये मेरा सौभाग्य है और मेरी खुशकिस्मती है कि इदारे शरिया ने मुझ जैसे नाचीज़ और खाकसार को चीफ कन्वीनर बनाया है। मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो है ये कब कायम हुआ है? इदारे शरिया मुल्क के मुसलमानों का एक मजबूत और मुस्तहकम नुमाइंदा इदारा है। प्रतिनिधित्व करता है पूरे मुल्क के माइनॉरिटीज़ मुस्लिम का करता है। क्या रहेगी और इदारे शरिया का की जो हेड ऑफिस है वो पटना में है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना गुलाम रसूल बलियावी हैं। आज के तारीख़ में पूरे मुल्क के 18 रियासतों में, 18 राज्यों में इसकी शाखें कायम हैं और वो काम कर रही हैं। पिछले 13 दिसंबर 2022 से मुल्क के मुसलमानों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सुलगते हुए मसाइल हैं, ख़ास तौर से बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 5 रियासतों के मुसलमानों के जो सुलगते हुए मसले हैं, उनके निदान के लिए, उनके निष्पादन के लिए, उनके हल के लिए ये इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस चल पड़ी है। अब तक 40 से ज़्यादा इन रियासतों में इजलास हो चुके हैं और लाखों लोग इससे मुंसलिक हो चुके हैं और लाखों लड़के, नौजवान, युवक, उन्होंने अपने आप को एक अहद कर दिया है कि हमको सही रास्ते पर चलना है और जो हमारे समाज है, समाज को हम हर एतबार से बहुत ही शुद्ध, पाक, साफ बनाएंगे। ये तहरीक का कारवां चौथा मरहलावार चल रहा है, चरणवार चल रहा है। 4 मरहले हो चुके हैं। अब 5वां मरहला 11 नवंबर 2023 से झारखंड से फिर शुरू हो रहा है। 5वां मरहला 11 नवंबर को गड़गी, जिस तरह से गड़गी गिरिडीह और कोडरमा के बीच में है, गाँवा ब्लॉक के, जहाँ इदारी शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस 11 नवंबर को होना है, जिसके चीफ कन्वीनर हज़रत मौलाना सैयद शाह नज़रुल हसन हाशमी साहब हैं, जिन्होंने आपको सारी बातें बताई। तो 11 नवंबर को गड़गी गिरिडीह में है, 12 नवंबर बेरमो, 13 नवंबर को हज़ारीबाग में है, 14 को चतरा में है, 15 को गढ़वा, 16 को डाल्टनगंज में है। उसके बाद फिर 6ठा मरहला बिहार, 7वां मरहला उड़ीसा, 8वां मरहला बंगाल, 9वां मरहला छत्तीसगढ़, फिर झारखंड आएंगे। तो अब तक झारखंड में भी बहुत सारे ज़िले में, जैसे बरही का इलाका हो गया, विष्णुगढ़ का इलाका हो गया, धनबाद हो गया, मधुपुर, देवघर है, जामताड़ा है, दुमका है, इन सारे इलाकों में ये प्रोग्रामात हो चुके हैं। उसका जो असल मोटो यही है कि जो समाज को नशा मुक्त बनाना है। समाज में शादी से मुतल्लिक जो ख़राबियाँ हैं, चाहे वो किसी भी समाज का, हर समाज में ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, उन तमाम ख़राबियों को दूर करना है। जैसे जो महंगा खाना हो गया, महंगी शादी हो गई, इस शादी को सस्ती करनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये इस्लाम का ये फंडामेंटल है कि आप 2, 4, 5 आदमी से मिलकर निकाह कर लीजिए और रुखसती कर लीजिए।
यहाँ कहाँ जहेज़ का डिमांड आता है और महंगी शादी और महंगा निकाह का कोई जवाज़ ही नहीं है। और डीजे का जो मसला है, ये डीजे का भी मसला है कि ये डीजे कहीं ये हराम ही है। कहीं न कहीं निकाह को आम किया जाए। तो निकाह को सस्ता किया जाए, निकाह को सस्ता किया जाए। इसी तरह से मंशियात से हर तरह के मंशियात से लोगों को दूर रहना चाहिए। ये आपके जिस्म को जहाँ खोखला मंशियात करती है, वहीं आपके दीन और मज़हब को भी बर्बाद कर रही है। इसलिए इससे ये बचना चाहिए। और जैसा कि आपने समाज का मुस्लिम सेफ्टी एक्ट है, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत एक्ट है, और जो झारखंड के मुसलमानों के आइनी अधिकार हैं, संविधानिक अधिकार हैं। आज 23 साल हो गए, 23 साल से मदरसा बोर्ड नहीं बना, 23 साल से उर्दू एकेडमी नहीं बनी, 6 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बना। जब इदारे शरिया ने ये तहरीक और मोमेंट और अधिवेशन करना शुरू किया, तब अभी बड़ी ताबड़तोड़ में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक अक़लियती कमीशन का क़याम हुकूमत ने किया है, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके बाद भी जो अल्पसंख्यक फाइनेंस कॉरपोरेशन है और जो उर्दू एकेडमी जो और दीगर डिमांड है, वो भी करना है। उर्दू की टीचरों की जो बहाली है, अभी तक 18,000 से लेकर ज़्यादा उर्दू टीचरों की जगहें खाली हैं पूरे झारखंड में, मगर टोटल आज 23 सालों में सिर्फ 132 उर्दू टीचरों की बहाली हो सकी है। ये बड़ा विडंबना है, बड़ी दुख की बात है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे मसले हैं। आज उर्दू देखें, जहाँ पे तख्ती लगी हुई थी वो तख्ती हट गई है। उर्दू जनाब ये हिंदुस्तान की धरोहर है, हिंदुस्तान के इतिहास है, हिंदुस्तान की एक ज़बान है, बल्कि यूँ कहिए मोमेंट ऑफ तहरीक आज़ादी की एक अज़ीम ज़बान है ये। इसलिए यहाँ की सकाफ़त है, इसलिए इसको ख़त्म नहीं करनी चाहिए, इसको बहाल रखने की ज़रूरत है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। हमारी तहरीक का एजेंडा है कि जहाँ अगर कोई बिखर गया, तो न वह घर के न घाट के, इत्तेहाद ही में आपकी सेफ्टी है, इत्तेहाद ही में आपका विकास है, इत्तेहाद ही में आपकी सिक्योरिटी है। अगर आप में इत्तेहाद नहीं है तो फिर आप को जीने का कोई हक़ हासिल नहीं है। उस पर भी इदारे शरिया काम कर रहा है। इदारे शरिया तहरीक बेदारी ने ये इस पर बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ बुलंद किया है, और इसी का नतीजा था कि पिछले 2-4 महीना पहले झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग कानून राज्यपाल महोदय को भेजा था, लेकिन उन्होंने फिर लौटा दिया। और उसके बाद इच्छा शक्ति नहीं है, करने की हिम्मत नहीं है झारखंड सरकार को, और न झारखंड सरकार चाहती तो मॉब लिंचिंग का कानून बना सकती थी। ये बड़ी दुखद बात है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग के मामला हुआ है। यही वजह है कि इदारे शरिया पूरे मुल्क में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनवाना चाहता है, ताकि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट अदा कर दें। पूरे मुल्क के मुसलमान, झारखंड के मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह से दलित हरिजन एक्ट बना हुआ है, उन भाइयों के साथ मिलकर चलने के लिए ये ज़रूरी है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। अपना परिचय है। मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, नाज़िम आला, इदारे शरिया, झारखंड।